हरियाली तीज की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज बहुत खास है। वैसे पूजा का शुभ समय सुबह 6:30 से लेकर 8:33 तक है। शाम 8:33 तक, तो आप इस बीच पूजा कर सकते हैं। इस दिन शिव जी को विशेष तरीके से मनाने का विधान है, लेकिन उसके पहले एक बात जान लें। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, इस दिन व्रत रखती हैं, उनके मायके से सिंजारा आता है, जिसे हम सिंधारा भी कहते हैं। तो हरियाली तीज पर मायके से आने वाले सिंधारे का बेसब्री से इंतजार रहता है। सिंधारा यानी कि हरियाली तीज से 1-2 दिन पहले ही अला किया जाता है, जिसमें कि वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, खाने पीने की वस्तुएं होती हैं। जो मायके वाले होते हैं वो बेटियों के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं इसके जरिए। वैसे जिस लड़की की विवाह पक्का हो गया है, उसके लिए भी हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ससुराल से सुहाग का सामान भेजा जाता है। लेकिन इस दिन शिव जी को कैसे मनाएं, शिव जी की कैसे पूजा करें, किसी भों प्रसन्न और दें मनचाहा वरदान, पूजा विधि क्या है, तमाम बातें जारी है। देखिए, चूँकि मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था, और ये व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसे निर्जला व्रत भी कहा जाता है। क्योंकि करवा चौथ में तो चांद देखकर आप व्रत खोल सकते हैं, लेकिन हरियाली तीज में ऐसा नहीं है। बल्कि हरियाली तीज का व्रत रखते हैं तो अगले दिन पूजा करने के बाद ही खोला जाता है। इस बीच रात्रि में जागरण भी होता है और आप जल वगैरह भी ग्रहण नहीं कर सकते। इस बार का हरियाली तीज का जो समय है, शुभ मुहूर्त है, वो बहुत खास है, क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र है, और सूर्य कर्क और गुरु मीन में है, शनिदेव मकर में बैठे हैं। तो सफलताओं का जो एक दौर है, या फिर सफलता प्राप्ति के लिए आप जो मन्नत मांगेंगी या उनसे प्रार्थना करेंगी, वो जल्दी पूरी होगी। क्योंकि ग्रहों की जल्दी उठें और पूजा का संकल्प लें। स्नान वगैरह करके घर के भगवान, जहाँ आपका घर में पूजा स्थान है, वहाँ पर बैठ के एक घी का दिया जलाएं बड़ा सा, और सारा दिन जलने दें। क्योंकि जब भी व्रत त्योहार करें तो दिया आप कोशिश करें कि कम से कम 24 घंटे जले, क्योंकि दिया जो होता है भगवान से संपर्क साधने का एक तरीका होता है। अगर आप दिया जलाकर रखते हैं तो प्रभु के निकट रहेंगे। और चूंकि ये दिन ही बहुत खास है, माँ पार्वती ने कठोर तप करके इस दिन शिव जी को प्राप्त किया था, तो आपको भी मनचाहा वर मिलेगा। अगर वैवाहिक जीवन में है तो खुशियाँ मिलेंगी, आपका वर भी शिव जी के तरह हो जाएगा। दोस्तों, सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस दिन शिव जी और पार्वती जी की कृपा के लिए हम पूजा करते हैं। इस दिन क्या करें, ऐसा क्या अर्पित करें शिव जी को कि जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। सबसे पहले तो आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा, और महिलाएं गणेश जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, पुरुष कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके बाद आप गणेश जी का विधिवत पूजा करने के बाद फिर शिव जी पार्वती जी को आप पंचामृत अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, पुष्प से श्रृंगार करें। और ध्यान रखिएगा, माला अर्पित जरूर करें, और एक ही माला शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा या शिव परिवार को पहनाइएगा। अगर आपके घर में शिव परिवार का तस्वीर है तो आप शिव परिवार को एक ही माला ऐसा पहनाइए कि सब कोई अच्छा से उसमें पहन ले। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहती है, आप सभी मिलजुल कर रहते हैं। अगर आप शिवालय में करते हैं तो शिवलिंग, ये जो बेदी होता है वो पार्वती जी का स्वरूप है, और लिंग स्वरूप जो है वो शिव जी का है। तो दोनों को एक बड़ा सा माला लेके पहनाइए, ऐसा करने से अच्छा रहेगा। और फिर आप इत्र अर्पित कर सकते हैं शिव जी को, थोड़ी सी रुई में लगाकर। ऐसा करने से जीवन में सुगंध बना रहेगा। माता पार्वती को आप थोड़े सी चांदी के बर्तन में, आप महिला हैं तो सिंदूर लगाएं, और वो जो चांदी के पात्र में सिंदूर है ना, उसे पूरे वर्ष यूज कीजिए, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा। कहते हैं भगवान जी सिंदूर नाप के देते हैं, इसलिए थोड़ा ही लगाइए, ताकि जन्म जन्मांतर का साथ यूं ही आप निभाते चले जाएं। धूप दीप अर्पित करें, श्रद्धा के अनुसार आपको जो अर्पित करना है अर्पित करें, और परिक्रमा करें। गौरी शंकर की पूजा में हमेशा ही
ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम गौरीपते नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और आप शिवलिंग पर इस दिन पंचामृत जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, क्योंकि पंचामृत में 5 तत्व होते हैं: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और थोड़ा सा गंगा जल। अगर आप चाहते हैं आप दोनों में प्रेम बना रहे तो शिव जी को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें, माता पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और फिर पूजा हो जाए। समाप्त होने के बाद दोनों वस्त्र लें, दोनों में 2 गांठें वहीं पर लगा लें मंदिर में ही, और फिर आप अपने घर ले आएँ, संभाल के रखें। आप दोनों में ऐसी ही अटूटता रहेगी जैसे शिव पार्वती में है। हरियाली तीज का महत्व क्या है? देखिए, हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और अविवाहित कन्याएं इस व्रत को भक्तिपूर्वक करें तो मनचाहा वर मिलता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन की समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। इस बार बन रहा है रवि योग। रवि योग दोपहर 2:20 से शुरू होकर यहाँ पर देखिए अगले दिन जो 1 अगस्त को है 5:42 तक रहेगा और रवि योग में हरियाली तीज की पूजा करना सर्वोत्तम है। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:12 से 12:54 तक और राहु काल का समय शाम 5:31 से शाम 7:13 तक है और राहु काल में शुभ कार्य वर्जित होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हरियाली तीज जो भी सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखेंगी उसे वह मनोवांछित फल देंगे, इसलिए इस दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करें तो शिवजी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। इस दिन व्रत कथा भी सुनने का विधान है। इस दिन कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं ताकि मन की मुराद पूरी हो। हम पहले भी वीडियो में बहुत सारे उपाय आपको बतला चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको हरियाली तीज के दिन क्या करें। चूँकि शनिवार का दिन है तो आप प्रदोष काल में शिव जी की पूजा कीजिएगा। प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है 1.5 घंटे का, ये प्रदोष काल होता है। और हरियाली तीज के दिन शाम के समय आप पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा और शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु ये जो शनि राहु केतु की परेशानी है जीवन में वो समाप्त करें। वैसे भी ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, अगर आप सिर्फ सावन के महीने में शनि देव की कृपा के लिए उनसे पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो पूरे वर्ष भर उनकी कृपा मिली रहती है और तमाम दोषों के बाद भी शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, बल्कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बन जाता है। इस दिन संभव हो तो गरीबों में कुछ खाने पीने की वस्तु जरूर दीजिएगा, इससे आपके ऊपर शिव कृपा बनी रहेगी। ये तो हो गई। अब आप हनुमान जी के मंदिर में एक दिया जरूर जलाइएगा सरसों तेल का, उसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती कीजिएगा। ये छोटे उपाय जीवन में ढेर सारी खुशियों को ला सकता है अगर आप चाहें तो। हरियाली तीज के दिन कभी भी काले रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े मत पहनिएगा। जहाँ तक संभव हो लाल, हरा, गुलाबी, पीले ये सभी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, ये शुभ रंग हैं। और इस दिन शाम में माता गौरी शिव जी के पास अगर आप घर में करती हैं पूजा तो घर के मंदिर में एक बड़ा सा दिया लें, उसमें घी डालें और मौली धागा की बाती डालकर दिया जलाइए और ध्यान रखिएगा ये दिया रात भर जले। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इस व्रत में। ऐसा करने से विवाह में आने वाली तमाम अड़चनें दूर हो जाती हैं और आपका वैवाहिक जीवन उत्तम बना रहता है। तो शिव की कृपा पाने के लिए छोटे छोटे उपाय करके आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में खुशियां ला सकती हैं बहुत आसानी से। तो ये उपाय करें और जीवन को महकता हुआ देखें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।